के खिलाड़ी रहे और कई जगह प्रोफेशनली एकेडमीज चलाते हैं और अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के ये बहुत रेगुलरली बच्चों को वो जो हुनर इनके पास है ये और इनकी टीम और भी लोग जो हैं वो साथ में मदद करते हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा सहयोग है। जो बच्चों का स्किल है हम अपने लेवल पे सिखाते हैं, लेकिन जो एडवांस और लेटेस्ट जो टेक्निक्स आती हैं वो नीरज जी के सौजन्य से हैं। और नीरज जी लोग बच्चों को हुनर सिखाते हैं, कोचिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसके बदले में वो कुछ पाते हैं। यहाँ अपना आप समय भी दे रहे हैं, अपना हुनर भी उनके सब ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं? कभी सोचा? सर मुकेश सर के मार्गदर्शन में ना मतलब सब कुछ इतना इजी लगता है कि काम नहीं है, कि ये प्यार की भावना है। बच्चों से हमें सीखने को मिल रहा है और एक खुशी मिलती है इनके साथ काम करने से। देखिए हर जगह प्रोफेशनली आदमी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। कई जगह ऐसा होता है कि सर के साथ रह के हम एक लाइट मिलती है हमें आगे बढ़ने के लिए, इंस्पिरेशन मिलती है। किस तरह सर ने काम किया, किस तरह सर इतनी आगे आए, हम सर से सीख रहे हैं और सर का आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू नीरज जी। और लोगों से जी मैडम स्मिथ जो है ये हाईली क्वालिफाइड हैं, ये मिस्टर विशाल शर्मा हैं और सिमरन हैं। तो आप इनका भी बड़ा सहयोग है बच्चों को ऑर्गेनाइज़ करने में और सब चीज़ें जो हम इस बच्चों को कुछ एडवांस नॉलेज देना चाहते हैं एजुकेशन साइड पे, यानी कि वो इनमें इनकी तरफ से बड़ी मदद है। जैसे सिमरन है, इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है, ये कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट हैं। तो ये पूरी एक टीम है। और संस्कृत मैडम आप भी आ जाएं। तो ये सब बच्चों को अलग अलग, क्योंकि एकेडमिक फ्रंट पे भी हम चाहते हैं कि बच्चे आगे चलें। तो ये जो हमारे एकेडमिक फ्रंट के लीडर्स हैं ये 4 यहाँ पर हैं जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं जब एग्ज़ाम्स पास आते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। बच्चे ग्राउंड से उठ के उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पर ये संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर्स, तो इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं। जी मैडम, आप यहाँ बच्चों को अपना टाइम दे रही हैं, उनको एक एजुकेशन के उसमें आप अपना योगदान दे रही है। कैसा लगता है इन बच्चों के साथ काम करके आप? नहीं, जैसे आपने बोला कि आजकल जहाँ भी लोग जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, पर यहाँ पे आके जो मन को खुशी मिलती है, तो मतलब किसी को बुलाना नहीं पड़ता, खुद मन करता है यहाँ पे आओ, बच्चों को टाइम दो अपना। तो मतलब जो मन को खुशी मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। तो मैं तो इसीलिए आती हूँ। खुशी मिलती है और उसमें लगता है कि जो हम दे रहे हैं वो बहुत कम है। बहुत कम है जी। मैडम आप भी यहाँ लगी हैं, बताया मुझे मुकेश जी ने। ये तो और मतलब बच्चों को संस्कृत पढ़ाने की कोशिश आप कर रही हैं, वो संस्कृत भी जाने, क्योंकि हमारी जो संस्कृत भाषा है वो हमारी सभ्यता और संस्कृति की धरोहर है। तो आप जो इन बच्चों को साथ समय दे रही हैं किस वजह से दे रही हैं? बस यहाँ आके जो बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आती है ना, उसके लिए मैं आती हूँ। इतना मन खुश होता है इन बच्चों को खिलखिलाते हंसते हुए देख के, और ये लगता है पता नहीं ये क्या दे रहे हैं हमको। इतना खुश होके, मतलब इतना रिगार्ड करते हैं, इतने प्यार से आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं यहाँ आके। ऐसा तो नहीं कोई पुण्य कमाने वाला लालच हो? नहीं, अपनी खुशी के लिए, कि हमें बहुत खुशी मिलती है इन बच्चों की खुशी देख के। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। आप इसी तरह इन बच्चों के ऊपर आशीर्वाद आपका बना रहे। और आइए जो सारा हमारा ग्राउंड का इंचार्ज है, मेरी एब्सेंस में बच्चे आगे आप बच्चों को ट्रेंड करते हैं या अरेंज करते हैं? मैं यहाँ का ये सुपरवाइजर हूँ, सारा चीज सुपरवाइज तो करना बच्चों के साथ आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बच्चे तंग करते हैं कुछ? हाँ वो तंग करते हैं, डांट देता हूँ, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता। बुरा तुम्हें भी नहीं लगता बच्चे जब तंग करते हैं? नहीं, हमको नहीं लगता, खुशी मिलती है। हाँ। बच्चे मैच देखने गए थे जी। He also went। अभी बांग्लादेश एंड श्रीलंका का मैच हुआ था, तो मुकेश ने और इनकी एक फ्रेंड है राजन, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो हमारी एकेडमी के बच्चे गए थे एंड इट वाज टू गुड एक्सपीरियंस। कभी उन्होंने ड्रीम ही नहीं किया होगा कि ऐसी जगह पे हम जा सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। और पेरेंट्स भी गए थे कुछ, तो इट वाज वेरी गुड फॉर देम। इनको एक्सपोजर बहुत मिल रहा है। ये जो एकेडमी का नाम रखा गया कृष्णा रतन स्पोर्ट्स एकेडमी, कृष्णा जी आपकी मदर इन लॉ सास हैं और फादर हैं, तो आपको लगता है कि इससे अच्छा ट्रिब्यूट किसी के लिए नहीं हो सकता? वो तो इनके फादर भी हैं, फादर मदर की। हाँ जी, दिस इज द बेस्ट वे। आप समझती हैं नेचुरली। और आपको भी बेस्ट बहू की पदवी मिल सकती है इससे कि आप उनको सहयोग कर रही हैं।
अगर नहीं मिले हम आपके चैनल आप में, ये- योर माइंड ओपनर आप- चैनल आपको आप- बेस्ट बहू का आप ये खिताब मेरे देता है आप ये मेरे कि father-in-law- आपके सहयोग के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते, ये हम जानते हैं। आप ये मेरे फादर इन लॉ से पूछ सकते हैं, जी। क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक तू है मुझे अपनी चिंता नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बच्चों के चेहरों पे खुशी है ना, ये आपके सहयोग से ही आ रही हाँ है। जी, हाँ बिना घर के सहयोग के कोई आदमी, मैं भी बीइंग मेल, मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक गृह लक्ष्मी का मुझे जो है सहयोग ना मिले। तो आप धन्यवाद की पात्र हैं और हम आपको बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका सहयोग, ये जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। विशाल जी, आप भी यहाँ जुड़े हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, मैंने जितनी एकेडमीज़ देखी हैं, मेरा बेटा खुद 13 साल का है और पहले एकेडमी मैंने ज्वाइन कराई, क्रिकेट एकेडमी भी कराई, बास्केटबॉल भी कराई, और हर जगह फ़ीस आप पता है कि लेते हैं। ये एकेडमी जब सर ने खोली 2021 में, पूरा हमने स्टार्ट किया इसको, तब से ये बच्चे यहाँ पे फ्री आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी फैमिली से हो, किसी भी ग्रुप से हो, जहाँ मर्जी से हो। सर उनको फ्री एजुकेशन भी आपको दिला रहे हैं, जैसे आपको सुखी अंकल ने बताया, फ्री यहाँ पे स्पोर्ट्स मिल रहा है। और हम सब का एक दायित्व तो सोसाइटी के लिए है कि हमारे को पे बैक तो करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने कमाया है सोसाइटी से, दिस इज़ द ऑफर, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट वी ऑल आर गेटिंग टू पे बैक टू द सोसाइटी। तो यहाँ पे आके एक्चुअली में जो दिली खुशी मिलती है हमारे को, हम जैसे मैं नोएडा से ऑफिस से आता हूँ, यहाँ 6 साढ़े 6 बजे पहुँच के 1-1.5 घंटा दे के जो मज़ा आता है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता, किसी भी दौलत से मिल नहीं सकता, जो बच्चों के मुंह पे खुशी देखने का मिलता है। तो ये दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी आर एबल टू पे बैक टू द सोसाइटी। थैंक यू, बहुत अच्छे विचार आपके थे, बहुत ही अच्छे विचार हैं, और इस भावना के साथ जब आप काम करते हैं तो वाकई ये लगता है कि जो नेचुरल जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो अपने आप वातावरण में फैलती है। और इस एटमॉस्फेयर में मैं महसूस कर रहा हूँ, खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि वाकई एक इनर पीस और एक इनर जॉय अंदर से फीलिंग आती है। ये जो इनर जॉय है, इसको सबके अंदर एहसास कराने का जो श्रेय जाता है वो मेरे भाई मुकेश कालिया जी को जाता है। और मैं जितनी तारीफ़ करूँगा आपकी उतनी कम है। भगवान से यही उम्मीद करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि आपको इसी तरह स्वस्थ रखे, जवान रखे, और मैं तो कहूँ बचपने में ही रखे, ताकि आप इन बच्चों का बचपन सुनहरा बना सकें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। मैं दूसरा